घने साल वनों से घिरे हुए पर्वतों की छाया में स्थित सूर्य ग्रह राज्य की सीमा के भीतर एक प्राचीन और विशाल वट वृक्ष खड़ा था। उसी वट वृक्ष की जटाओं के नीचे एक राजवंश की युवती भूमि पर बैठी थी। उसका नाम था राजकुमारी वेदिका। उसकी आंखों से अश्रुधारा थमने का नाम नहीं ले रही थी, मानो हर बूंद उसके टूटे हुए स्वप्नों और बिखरे हुए जीवन की कथा स्वयं कह रही हो। ये साधारण आंसू नहीं थे, बल्कि उस पीड़ा का प्रवाह थे जिसने उसके अस्तित्व की नींव तक हिला दी थी। चारों ओर गहन निस्तब्धता फैली थी। केवल वन पवन की मध्यम सरसराहट और सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट ही उस सन्नाटे को भंग कर रही थी। तभी झाड़ियों के बीच अचानक हलचल हुई। राजकुमारी वेदिका ने घबराकर दृष्टि उठाई। उसके सामने एक विशाल दीप्तिमान नेत्रों वाला नाग धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। भय से उसका शरीर कांप उठा। वह उठकर भागने ही वाली थी कि तभी नाग ने गंभीर और करुण स्वर में कहा, रुको राजकुमारी, भय मत करो, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे केवल तुम्हारी शरण चाहिए। एक सपेरा मेरा पीछा कर रहा है। यदि उसने मुझे पकड़ लिया तो मेरे प्राण समाप्त हो जाएंगे। वेदिका स्तब्ध रह गई। मनुष्य की भांति बोलता हुआ नाग, ये दृश्य किसी दिव्य आख्यान से कम नहीं था। उसी क्षण उसने दूर से बीन की तीखी ध्वनि सुनी और देखा कि सचमुच एक सपेरा उसी दिशा में तीव्र गति से चला आ रहा है। राजकुमारी का हृदय करुणा से भर उठा। उसने क्षण भर भी विलंब न करते हुए नाग को अपने रेशमी दुपट्टे में छुपा लिया। कुछ ही क्षणों बाद सपेरा हाफता हुआ उसके सामने पहुंचा। हे राजकुमारी, क्या आपने किसी नाग को इस ओर जाते देखा है? वेदिका ने धैर्यपूर्वक सिर हिलाया। नहीं, मैंने तो यहाँ किसी नाग को नहीं देखा। सपेरा इधर उधर दृष्टि घुमाता हुआ आगे बढ़ गया। जब चारों ओर पुनः शांति छा गई, तब वेदिका के दुपट्टे से नाग बाहर आया और बोला, राजकुमारी, आज तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है। ये उपकार मैं जन्म जन्मांतर तक नहीं भूलूंगा। परंतु तुम इस निर्जन वन में अकेली क्यों बैठी हो? और तुम्हारी ये अवस्था? तुम तो राजवंश की उत्तराधिकारी को गर्भ में धारण किए कतीत होती हो। ये सुनते ही राजकुमारी वेदिका की आंखों से फिर अश्रुधारा बह निकली। उसकी दृष्टि भूमि पर टिक गई। कंपित स्वर में वह बोली, नागदेव, आप नहीं जानते, मैंने स्वयं अपने भाग्य का दीप बुझा दिया। अपने ही हाथों से अपने सुखों का महल ढा दिया। आज मैं यहाँ राजमहल से दूर अपने ही अपराधों का प्रायश्चित करने आई हूँ। नाग की दृष्टि गंभीर हो उठी। राजकुमारी, उसने कोमल स्वर में कहा, सत्य कह देने से हृदय हल्का हो जाता है। मुझे सब बताओ। शायद विधाता ने मुझे तुम्हारी सहायता के लिए ही यहाँ भेजा है। वेदिका ने गहरी सांस ली। वन की शीतल वायु उसके आंसुओं को सुखा रही थी, पर उसके हृदय का ताप अभी भी प्रज्वलित था। वह धीरे धीरे अपने अतीत की कथा कहने लगी। मैं महाराज वीरेंद्र देव और महारानी सौमित्रा की इकलौती संतान हूँ। बचपन से ही मुझे राजमहल का अपार स्नेह मिला। मेरी हर इच्छा आदेश बन जाती थी। मेरी हर भूल को मुस्कान के साथ क्षमा कर दिया जाता था। शायद वही अति स्नेह मेरे लिए दुर्भाग्य बन गया। मैंने कभी ये नहीं सीखा कि संसार केवल इच्छाओं से नहीं चलता, उसमें विवेक और संयम भी आवश्यक होते हैं। उसकी आंखों में स्मृतियां उतर आईं। राजमहल में मेरी 2 सखियां थीं, मंत्री की पुत्री और सेनापति की कन्या। प्रतिदिन मैं उनके साथ राजवाटिका में समय बिताती, हंसती, वीणा अभ्यास करती और स्वप्न बुनती। एक दिन जब मैं राजमहल से बाहर स्थित मंदिर में पूजा हेतु जा रही थी, मैंने अनुभव किया कि मार्ग में एक युवक दूर खड़ा मुझे देख रहा है। प्रारंभ में मैंने ध्यान नहीं दिया, परंतु कई दिनों तक वह वहीं खड़ा रहता। ना वे आगे आता, न कोई असभ्यता करता, बस शांत दृष्टि से मुझे निहारता और हल्की मुस्कान दे देता। धीरे धीरे उसकी उपस्थिति मेरे मन में स्थान बनाने लगी, और विचित्र बात यह थी कि जिस दिन वे दिखाई नहीं देता, मेरा मन अनायास ही व्याकुल हो उठता। महीनों तक ये मौन परिचय चलता रहा, और फिर एक दिन उसने साहस करके मेरे रथ के आगे आकर मेरा मार्ग रोक लिया। उस युवक ने राजकुमारी वेदिका की ओर गंभीर दृष्टि से देखते हुए कहा, राजकुमारी वेदिका, मुझे आपसे कुछ कहना है। वेदिका सहसा चौंक गई, पर अपने स्थान पर स्थिर रही। युवक ने संयमित स्वर में कहा, मेरा नाम युवराज आर्यवर्धन है। मैं महामंत्री धर्मपाल का पुत्र हूँ। कई महीनों से प्रतिदिन आपको मार्ग में देखता आया हूँ। आपकी सरलता, शील और सौम्यता ने मेरे हृदय को बांध लिया है। मैं आपको अपने जीवन की अर्धांगिनी बनाना चाहता हूँ। यदि आप अनुमति दें तो मैं अपने पिता को आपके महल में विवाह प्रस्ताव लेकर भेजूंगा। वेदिका का हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा। वह विस्मित भी थी और भीतर कहीं मधुर स्पंदन भी जाग उठा था। युवराज आर्यवर्धन का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। वाणी में विनम्रता, नेत्रों में आत्मविश्वास और मुख पर सौम्य तेज।
उसकी दृष्टि में छल नहीं बल्कि विश्वास की चमक थी। वेदिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यदि आपके भाव सत्य हैं तो अपने पिता को मेरे पिताश्री के पास भेजिए। मुझे विश्वास है कि वे उचित निर्णय ही लेंगे। उस दिन दोनों ने राजवाटिका में देर तक संवाद किया। वेदिका को पहली बार लगा कि शायद यही प्रेम है। कुछ ही दिनों बाद एक अपराह्न युवराज आर्यवर्धन के पिता महामंत्री धर्मपाल अपनी पत्नी सहित सूर्य ग्रह महल पहुंचे। वे सीधे महाराज वीरेंद्र देव के समक्ष उपस्थित हुए और बोले, महाराज, हम आपके समक्ष एक शुभ प्रस्ताव लेकर आए हैं। हमारा पुत्र आर्यवर्धन आपकी पुत्री वेदिका से विवाह करना चाहता है। हमें यह भी ज्ञात है कि राजकुमारी के मन में भी उसके प्रति स्नेह है। यदि दोनों की सहमति हो तो हम इस संबंध को स्वीकार करने का निवेदन करते हैं। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र देव और महारानी सौमित्रा स्तब्ध रह गए। उन्हें इस विषय का किंचित भी आभास नहीं था। ऐसा प्रतीत हुआ मानो एक क्षण में ही राजमहल की नींव हिल गई हो। दरबार का वातावरण सहसा गंभीर हो गया। महाराज वीरेंद्र देव और महारानी सौमित्रा को इस विषय का किंचित भी पूर्वाभास नहीं था। संध्या के समय उन्होंने राजकुमारी वेदिका को अपने कक्ष में बुलाया। दीपों का प्रकाश मंद था पर वातावरण अत्यंत गंभीर। महाराज ने भारी स्वर में पूछा, पुत्री, आज दरबार में जो प्रस्ताव आया क्या वो सत्य है? वेदिका ने लज्जा और भय के साथ दृष्टि झुका ली। हाँ पिताश्री, युवराज आर्यवर्धन ने कुछ समय पूर्व अपने मन की बात मुझसे कही थी और मैंने भी उसे स्वीकार कर लिया था। मैं उनसे प्रेम करती हूँ। आप कृपा करके इस विवाह की अनुमति प्रदान करें। ये सुनते ही महाराज का मुख कठोर हो गया। आर्यवर्धन, उनकी वाणी तीखी उठी। वह युवक बाहर से भले ही सभ्य प्रतीत होता हो, परंतु भीतर से वह दुराचारी है। मदिरा पान करता है, द्यूत क्रीड़ा में लिप्त रहता है और नगर में आए दिन विवाद करता है। हमारे गुप्तचरों ने उसके विषय में अनेक अप्रिय तथ्य बताए हैं। ऐसा पुरुष किसी स्त्री को कभी सुख नहीं दे सकता। महारानी सौमित्रा की आंखों से अश्रु बहने लगे। पुत्री, तुम सूर्य ग्रह की राजकुमारी हो, हमारी मर्यादा, हमारा मान और हमारी श्वासों का आधार हो। हम तुम्हें ऐसे व्यक्ति के हाथों कैसे सौंपते? पर उस समय वेदिका प्रेम के आवेग में अंधी हो चुकी थी। वह रोते हुए बोली, आप लोग उन्हें गलत समझ रहे हैं। आर्यवर्धन ऐसा नहीं है, वह मुझसे सच्चा प्रेम करता है। पर दोनों माता पिता ने एक स्वर में कहा, नहीं पुत्री, ये संबंध हमें स्वीकार नहीं। उस रात वेदिका अपने कक्ष में बंद रही। अश्रु बहते रहे। वह स्वयं से, अपने स्वप्नों से और दीवारों से बातें करती रही। अब आर्यवर्धन उसके लिए केवल एक युवक नहीं रहा था, वह उसका स्वप्न बन चुका था, उसकी पूरी दुनिया। कुछ ही दिनों बाद जब वह आर्यवर्धन से मिली तो उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर पीड़ा। मेरे पिताश्री कभी नहीं मानेंगे, उसने कहा। आर्यवर्धन ने उसकी आंखों में देखते हुए मंद मुस्कान दी। तो फिर उनसे पूछने की आवश्यकता ही क्या है? हम दोनों महल छोड़ देते हैं, किसी प्राचीन शिवालय में गंधर्व विवाह कर लेंगे, बाद में सबको मना लेंगे। वही क्षण, वही निर्णय राजकुमारी वेदिका के जीवन की दिशा सदा के लिए बदल देने वाला था। उस रात्रि राजकुमारी वेदिका ने सूर्य ग्रह महल की स्वर्णिम चौखट लांग दी। चांदनी महल की दीवारों पर ठहरी हुई थी, पर उसके हृदय में केवल एक ही संकल्प था। उसने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। युवराज आर्यवर्धन उसे लेकर राज्य की सीमा पार एक अन्य नगर पहुंचा। वहां उन्होंने राजसी वैभव से दूर एक जर्जर हवेली के संकीर्ण कक्ष में निवास ग्रहण किया। दीवारों का पलस्तर झड़ चुका था, छत से सीलन टपक रही थी और फर्श पर ठंडक समाई रहती थी। पर वेदिका के मन में तब भी एक नई दुनिया बस चुकी थी। उसे विश्वास था, कुछ ही दिनों में पिताश्री का क्रोध शांत हो जाएगा, वे हमें स्वीकार कर लेंगे। वे प्रतिदिन यही कहती और आर्यवर्धन मंद मुस्कान के साथ उत्तर देता, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। प्रारंभिक दिनों में वह सचमुच परिवर्तित प्रतीत होता था। वह वेदिका के लिए वन फूल लाता, उसे नगर के उत्सव दिखाने ले जाता और स्वर्णिम भविष्य के स्वप्न बुनता। मैं तुम्हें पुनः रानी की भांति जीवन दूंगा। परंतु ये परिवर्तन अधिक समय तक स्थिर न रह सका। कुछ ही सप्ताह बीते थे कि सत्य का मुखौटा ढह गया। एक संध्या जब वेदिका रसोई में साधारण भोजन बना रही थी, तभी बाहर से मदिरा की तीव्र गंध भीतर तक पहुंची। वह चौंक कर बाहर आई। आर्यवर्धन अपने कुछ संदिग्ध साथियों के साथ बैठा था, हाथ में मदिरा का पात्र, नेत्रों में नशे की धुंध और होठों पर असावधान हंसी। वेदिका का हृदय कांप उठा। आर्यवर्धन, ये क्या? उसने शांत पर कांपते स्वर में पूछा। आर्यवर्धन ने हंसते हुए पात्र नीचे रखा। इतनी चिंता क्यों? राजाओं के पुत्र थोड़ी बहुत मस्ती न करें तो क्या करें? वेदिका के भीतर की सारी आशाएं उसी क्षण चूर हो गईं। कंपित स्वर में वह बोली, पिताश्री ठीक कहते थे। तुमने कहा था कि तुम मदिरा को स्पर्श तक नहीं करते। तुमने मुझसे असत्य कहा। उसके शब्दों ने जैसे आर्यवर्धन के अहंकार को घायल कर दिया। उसका मुख क्षण भर में कठोर हो उठा।
नेत्रों की सौम्यता लुप्त हो गई और उसके भीतर छिपा वास्तविक स्वभाव प्रकट होने लगा। अचानक आर्यवर्धन उठ खड़ा हुआ और बिना कोई चेतावनी दिए उसने राजकुमारी वेदिका को जोर से धक्का दे दिया। मेरे कार्यों में हस्तक्षेप मत किया करो। वह क्रोध से गरजा, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? उस क्षण वेदिका ने पहली बार जाना, जब प्रेम अंधा हो जाता है तो मनुष्य सत्य देखने की शक्ति खो देता है। आर्यवर्धन का क्रोध और उसकी पहली मार वेदिका को भीतर तक तोड़ गई। उसे लगा मानो धरती उसके चरणों के नीचे से खिसक गई हो। कुछ ही दिनों का वैवाहिक जीवन उसके स्वप्नों के राजमहल को ध्वस्त कर चुका था। अब आर्यवर्धन अपनी इच्छा का दास बन चुका था। वह प्रतिदिन देर रात्रि लौटता, प्रायः नशे में धुत होता और छोटी छोटी बातों पर वेदिका से विवाद करता। धीरे धीरे विवाद हिंसा में परिवर्तित होने लगे। उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि उसकी पत्नी क्या सोचती है, क्या चाहती है या किस पीड़ा से गुजर रही है। वेदिका को बार बार वे दिन स्मरणा होते थे जब पिताश्री का स्नेह और महल की छाया ही उसकी पूरी दुनिया हुआ करती थी। अब वही स्मृतियां उसके हृदय को दग्ध करने लगी थीं। जो राजकुमारी कभी प्रेम की गोद में पली थी, आज वो कठोर यथार्थ के सामने अकेली खड़ी थी। फिर भी उसके हृदय के किसी कोने में आशा की एक क्षीण ज्योति जल रही थी। शायद ये समय भी बीत जाएगा, शायद आर्यवर्धन बदल जाएगा, शायद वो नशा त्याग देगा और फिर वही सौम्य पुरुष बन जाएगा। परंतु उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। 5वें मास में जब वैद्य ने परीक्षण के उपरांत कहा, राजकुमारी आप गर्भ में कन्या का वहन कर रही हैं, तो वेदिका का हृदय आनंद से भर गया। पर वही वचन आर्यवर्धन के लिए क्रोध की ज्वाला बन गया। वो चिल्लाया, मुझे कन्या नहीं चाहिए, मैं इस बालिका को इस संसार में नहीं आने दूंगा। तुरंत गर्भपात कराओ। वेदिका के भीतर मानो प्रलय मच गया। वो रोते हुए बोली, हमने जो कुछ किया वो प्रेम के लिए किया था। ये संतान हमारे प्रेम की निशानी है। पर उसके शब्द आर्यवर्धन के हृदय तक नहीं पहुंचे। वो बार बार वेदिका पर दबाव डालने लगा, मारपीट करने लगा, धमकियां देने लगा और गर्भपात के लिए विवश करने लगा। वेदिका का जीवन अब भय और पीड़ा की अंधेरी सुरंग बन चुका था। प्रतिदिन आर्यवर्धन की वाणी और कठोर होती जा रही थी और वेदिका का दर्द और गहरा। एक दिन आर्यवर्धन राजकुमारी वेदिका को बलपूर्वक नगर के राजवैद्यशाला ले गया। उसकी आंखों में क्रूरता थी और स्वर में कठोरता। यदि तुमने कोई विरोध किया, वो गर्जा, तो इसका परिणाम भयानक होगा। ये संतान जीवित नहीं रहेगी। पर जैसे ही वैद्यशाला के द्वार पर पहुंचे, वेदिका के भीतर सोया हुआ साहस जाग उठा। उसने ऊंचे स्वर में पुकारा, मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगी, ये मेरी संतान है। उसकी पुकार सुनकर लोग एकत्र हो गए। अफरा तफरी मच गई। इसी कोलाहल में वेदिका ने अपना घूंघट संभाला और आर्यवर्धन की दृष्टि से बचते हुए वहां से भाग निकली। पर अब वो जाए तो जाए कहां? जिस महल से वो स्वयं पलायन कराई थी, वहां लौटने का साहस उसमें नहीं था। पिताश्री और माताश्री के सामने वो क्या कहेगी? समाज, दरबार और रिश्तेदारों के बीच उसका क्या स्थान रहेगा? किससे सहायता मांगेगी? उसे लगा मानो संसार के सभी द्वार उसके लिए बंद हो चुके हों। इसी विवशता में उसने एक असाधारण निर्णय लिया। आर्यवर्धन की पहुंच से दूर रहने के लिए वो राज्य की सीमा से बाहर स्थित घने अज्ञात वन की ओर चल पड़ी। वो वन जिसके विषय में लोग भयावह कथाएं सुनाते थे, जहां जाने का साहस विरलों में ही होता था। अब वेदिका केवल अपने प्राणों की रक्षा के लिए नहीं भाग रही थी, वो अपने गर्भ में पल रही संतान के लिए सुरक्षित आश्रय खोज रही थी। चलते चलते वो उसी घोर वन के भीतर पहुंच गई। चारों ओर दृष्टि घुमाने पर उसे 2 विशाल वृक्षों के बीच एक पुरानी जज्जर कुटिया दिखाई दी, मानो समय ने उसे विस्मृति में छोड़ दिया हो। थकी हुई, टूटी हुई और निराश वेदिका ने उसी कुटिया को अपना आश्रय बना लिया। दिन बीतते गए। वो वहीं बैठकर ईश्वर से क्षमा याचना करती रहती। हे प्रभु, मैंने अपने माता पिता की अवज्ञा की, यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। वेदिका की प्रत्येक प्रार्थना में पीड़ा थी, पश्चाताप का भार था और एक मां बनने की आशंका तथा आशा भी थी। पर एक रात्रि अचानक उसे तीव्र प्रसव पीड़ा होने लगी। न कोई वैद्य था, न कोई अपना, न कोई सहारा। घने वन की नमी और सन्नाटा उसकी करुण चीखों से कांप उठा। वो पीड़ा से तड़प रही थी, बार बार ईश्वर को पुकार रही थी। तभी उसने देखा पास की झाड़ियों से एक विशाल नाग उसकी ओर बढ़ रहा है। भय से उसका मुख पीला पड़ गया। हे नारायण, अब तो आप ही रक्षा करें। उसने आंखें कसकर बंद कर लीं। नाग उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा, मानो अदृश्य प्रहरी बनकर उसकी रक्षा कर रहा हो। और फिर जैसे किसी दैवी चमत्कार से उसी रात्रि राजकुमारी वेदिका ने एक कन्या को जन्म दिया।
अत्यधिक पीड़ा और श्रम के बाद राजकुमारी वेदिका शिथिल होकर भूमि पर लेट गई। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। वो अत्यंत धीमे स्वर में बोली, तुमने मुझे और मेरी संतान को बचा लिया, मैं तुम्हारी ऋणी हूं। नाग की नेत्रों में अद्भुत दिव्य तेज प्रकट हुआ। उसके मुख पर सौम्य मुस्कान थी। उसने कोमल स्वर में कहा, राजकुमारी, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? वेदिका विस्मय से उसकी ओर देखने लगी। नाग बोला, मैं वही हूं, वही नाग जिसे कभी तुमने इस वन में एक सपेरे से बचाया था। उस दिन तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की थी। आज मैं तुम्हारी और तुम्हारी संतान की रक्षा कर रहा हूं। वेदिका स्तब्ध रह गई। वर्षों पुरानी स्मृतियां एक ही क्षण में उसकी आंखों के सामने तैर गईं। वो सचमुच वही नाग था जिसे उसने अपने रेशमी दुपट्टे में छुपाकर मृत्यु से बचाया था। वेदिका की आंखों से पुनः अश्रु बहने लगे, पर इस बार वे अश्रु पीड़ा के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसने अपनी नवजात कन्या को हृदय से लगाते हुए कहा, आज से तुम्हारा नाम प्रभासा होगा, जिसका अर्थ है प्रकाश, उजाला, आशा। और सचमुच प्रभासा उसके अंधकारमय जीवन की पहली उजली किरण बन गई। उस दिन से वो दिव्य नाग उनका रक्षक और साथी बन गया। कभी प्रभासा के संग कुटिया के समीप खेलता, तो कभी राजकुमारी वेदिका की मौन प्रहरी बनकर पहरा देता। वन की निस्तब्धता के बीच अब एक अनोखा परिवार बस चुका था, माँ, पुत्री और उनका दिव्य संरक्षक। समय अपनी मंथर गति से आगे बढ़ता रहा। राजकुमारी वेदिका का दुख अब पहले जैसा तीव्र नहीं रहा था। उसकी पुत्री प्रभासा की मधुर हंसी मानो उसके हृदय के भावों पर मरहम बनकर उतरती थी। एक दिन प्रभासा कुटिया के बाहर वन फूलों से खेल रही थी। तभी वही दिव्य नाग प्रकट हुआ, पर इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ 2 छोटे बालक थे। प्रभासा आनंद से उछल पड़ी, माँ देखो, ये कौन है? क्या ये मेरे साथ खेलेंगे? पर जैसे ही वेदिका की दृष्टि उन बालकों पर पड़ी, उसका हृदय वेग से धड़क उठा। उसने गंभीर स्वर में पूछा, नागदेव, ये बालक कौन है? नाग ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ये आर्यवर्धन के पुत्र है। उसने दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया है। ये उसके जुड़वा पुत्र है। जिस पुरुष ने तुम्हारा जीवन अंधकार में ढकेला, उसे अब संतान वियोग का दुख सहना चाहिए। मैं इन्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि उसे ये अनुभूति हो, माँ के हृदय का दर्द क्या होता है। कुछ क्षणों तक वहां गहन मौन छा गया। वेदिका उन बालकों को निहारती रही, मासूम चेहरे, निष्कलुष नेत्र, निष्पाप श्वासें। फिर वो धीरे से बोली, नहीं, ये उचित नहीं है। उसकी वाणी में अब कठोरता नहीं, बल्कि दृढ़ता थी। यदि आर्यवर्धन ने अधर्म किया, तो इन निर्दोष बालकों का क्या अपराध? क्या मैं वही पाप करूं जो उसने मेरे साथ किया? किसी माँ की गोद उजाड़ना ये महापाप होगा। नाग विस्मित रह गया, पर यह तो तुम्हारे प्रतिशोध का अवसर है, उसने कहा। वेदिका ने शांत किंतु अडिग स्वर में उत्तर दिया, प्रतिशोध से बड़ा धर्म है करुणा। मैंने अपने जीवन में अनेक भूलें की हैं। अब किसी और के बच्चों के कारण नया पाप नहीं करूंगी। उसकी आंखों में अब पीड़ा नहीं, आत्मबल की ज्योति थी। मैं अब किसी भी माँ को उसके बच्चों से अलग नहीं कर सकती। नाग ने मौन में सिर झुका लिया। अगले ही दिन वो दोनों बालकों को उनके घर पहुंचा आया। जब आर्यवर्धन ने अपने लुप्त हुए जुड़वा पुत्रों को सुकुशल लौटते देखा, तो वो उन्हें सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। शायद उसे पहली बार अनुभूति हुई, संतान से बिछुड़ने का दुख कितना असह्य होता है। वर्ष बीतते गए, समय ने अपने चिन्ह अवश्य छोड़े, पर वन की वो जज्जर कुटिया आज भी खड़ी थी। राजकुमारी प्रभासा अब युवती हो चुकी थी। उसकी आंखों में चमक थी और हृदय में स्वप्न। वेदिका वृद्ध हो गई थी, पर उसके मुख पर शांति का तेज था। और वो नाग, वो अब भी वहीं था, प्रहरी की भांति वेदिका और प्रभासा की रक्षा करता हुआ। कभी कभी रात्रि के सन्नाटे में प्रभासा हंसते हुए कहती, मित्र क्या तुम थकते नहीं? नाग मुस्कुराकर उत्तर देता, रक्षक कभी नहीं थकते पुत्री। एक दिन वन की निस्तब्धता अचानक किसी करुण ध्वनि से टूट गई। वन की निस्तब्धता अचानक किसी करुण ध्वनि से कांप उठी। किसी के सिसकने, किसी के कराहने की आवाज। राजकुमारी वेदिका कुटिया से बाहर आई। उसने देखा एक वृद्ध पुरुष वृक्षों के बीच लड़खड़ाता हुआ चला आ रहा है। उसके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर घावों से आच्छादित, केशों में धूल और सफेदी जमी हुई। वो कोई अजनबी नहीं था, वो आर्यवर्धन था, वही पुरुष जिसने कभी वेदिका के जीवन को अग्निपथ बना दिया था। जैसे ही उसकी दृष्टि वेदिका पर पड़ी, उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं, होंठ कांपने लगे। वो वहीं भूमि पर गिर पड़ा। उसने मुट्ठी भर धूल उठाकर अपने मस्तक पर डाल ली और टूटी हुई वाणी में बोला, वेदिका, मैंने तुम्हारे साथ अत्यंत अन्याय किया। ईश्वर ने मुझे उसी का दंड दे दिया है। वेदिका ने गहरी श्वास ली। उसके स्वर में न क्रोध था न दया, केवल शांत सत्य। आर्यवर्धन,
मैंने तुम्हारे लिए कभी श्राप नहीं मांगा, पर जिस दिन तुमने मेरी गर्भस्थ कन्या को बोझ कहा था, वो घाव आज भी ताजा है। आर्यवर्धन फूट फूट कर रोने लगा। मुझे क्षमा कर दो। मेरे पुत्रों ने मुझे राजमहल से निकाल दिया। जिस रोग ने मुझे जकड़ लिया है, वो धीरे धीरे मेरे प्राण हर रहा है। मैंने उन्हें सब कुछ दिया, पर उन्होंने मुझे ही त्याग दिया। कई दिनों से भूखा प्यासा भटक रहा हूं। अब अपनी ही सांसों से भय लगता है। उसके शब्दों में पश्चाताप था, पर वेदिका की आंखों में करुणा से अधिक कर्म का कठोर सत्य झलक रहा था। वो बोली, ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम है आर्यवर्धन। यदि उस समय तुमने पुत्र और पुत्री में भेद न किया होता, तो आज तुम्हारे पुत्र तुम्हें इस प्रकार न ठुकराते। जिस कन्या को तुमने जन्म लेने से पूर्व ही अस्वीकार कर दिया, आज उसके स्नेह का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। उसी समय प्रभासा कुटिया के समीप आ पहुंची। आर्यवर्धन की दृष्टि उस पर पड़ी और वो स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में विस्मय और गहरा पश्चाताप एक साथ उमड़ पड़ा। प्रभासा मेरी पुत्री, वो कांपती आवाज में बोला और आगे बढ़ा, पर वेदिका उसके सामने दीवार की भांति खड़ी हो गई। रुको, उसका स्वर दृढ़ था। प्रभासा केवल मेरी पुत्री है, उसे तुम्हारे जैसे पिता की आवश्यकता नहीं। तुम जा सकते हो आर्यवर्धन। आर्यवर्धन, वेदिका ने शांत किंतु अडिग स्वर में कहा, जो दंड तुम्हें मिला है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। आर्यवर्धन ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। पुत्री, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारी माता के साथ घोर अन्याय किया। आज समझ में आया कि ईश्वर का न्याय कितना कठोर और सत्य होता है। वेदिका ने कोई उत्तर नहीं दिया। आर्यवर्धन भारी मन और झुकी हुई दृष्टि के साथ वन के अंधकार में विलीन हो गया। प्रभासा शांत खड़ी रही। उसके हृदय में अपने जन्मदाता के लिए कोई स्नेह नहीं था, क्योंकि वो अपनी मां की पीड़ा की पूरी कथा सुन चुकी थी। उसके लिए अब संसार में केवल एक ही संबंध था, अपनी माता से। दिन बीतते गए। वेदिका के जीवन में अब शांति थी, पर उसके हृदय में एक चिंता शेष थी, प्रभासा का भविष्य। वो चाहती थी कि उसकी पुत्री सम्मान, सुरक्षा और सुख से परिपूर्ण जीवन जिए। वो सब पाए जो स्वयं वेदिका को कभी नहीं मिला। इन्हीं विचारों में डूबी एक दिन वो वन के किनारे बैठी थी। तभी वही दिव्य नाग वेदिका के समक्ष प्रकट हुआ, वही जो वर्षों से मां और पुत्री का मौन रक्षक था। नाग ने गंभीर किंतु स्नेहिल स्वर में कहा, राजकुमारी वेदिका, तुम्हारी तपस्या, त्याग और करुणा का फल प्राप्त करने का समय आ गया है। निकट बहने वाली सरिता के तट पर एक प्राचीन कुआं है। उसकी गहराइयों में अपार स्वर्ण, रजत और रत्न छिपे हैं। उन्हें स्वीकार करो और अपनी पुत्री के लिए नया जीवन आरंभ करो। वेदिका विस्मय से उसे निहारती रह गई। नाग की वाणी में सत्य की दृढ़ता थी। कुछ ही समय बाद वो स्वयं लौटा, अपने फन पर स्वर्ण मुद्राओं, रजत भंडार और बहुमूल्य रत्नों से भरा थैला लिए हुए। लो, उसने कहा, इनसे प्रभासा के लिए एक सम्मानित जीवन का निर्माण करो। उसका विवाह किसी सच्चरित्र, धर्मनिष्ठ और वीर युवक से करो, जो उसे वो सम्मान दे जो हर नारी का अधिकार है। वेदिका की आंखों से कृतज्ञता के अश्रु बह निकले। उसने उन धन रत्नों से नगर में एक भव्य गृह निर्मित कराया। धीरे धीरे उसकी पहचान पुनः सम्मान के साथ स्थापित हुई और उचित समय पर प्रभासा का विवाह एक धर्मपरायण, वीर और सदाचारी युवक से कर दिया गया। वो विवाह केवल एक उत्सव नहीं था, वो एक कथा बन गया। एक ऐसी कथा जहां असहनीय पीड़ा पर धैर्य की विजय हुई, अधर्म पर करुणा की विजय हुई और प्रतिशोध पर क्षमा की विजय हुई। पर वेदिका अपने उस दिव्य साथी को कभी नहीं भूली। प्रत्येक सप्ताह वो उसी वन में जाती, उसी पुरानी कुटिया के पास बैठती और नाग से भेंट करती। दोनों देर तक मौन संवाद करते, मानो समय की परतों को खोलकर स्मृतियां संजो रहे हों। और ये